पाकिस्तान के बारे में भारत की हमेशा से एक ही पॉलिसी रही थी कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दो, पाकिस्तान को ऊपर ना आने दो, और इसके लिए मोदी हुकूमत जब से आई है तो उन्होंने अपना काम जो है वो बड़ा ज़्यादा तेज़ कर दिया। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान से इनको तसल्ली हुई कि जी पाकिस्तान अब हमारी यानी कि आवाज़ जो वो आवाज़ नहीं उठा रहा अपने लोगों के लिए, तो फिर क्या हुआ कि ये कनाडा भी पहुंच गई, इनकी एजेंसी अमरीका के अंदर भी पहुंच गई। और फिर इन सारे मामलात के ऊपर जो दिलचस्प सिचुएशन सामने आई वो ये आई कि अब बरतानिया की जो सबसे मशहूर अखबार है दी गार्डियन, उसने अब अपनी खसूसी रिपोर्ट में ये दावा कर दिया कि भारतीय हुकूमत ने 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद की जान ले ली है। और देखिए आप अंदाजा लगाइए कि दी गार्डियन की रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया एजेंट से गुफ्तगू यानी कि उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजेंट्स काम कर रहे थे भारत के, उनके साथ डिस्कशन की, पाकिस्तान की अपनी खुफिया एजेंसियों के जो अफसरान थे उनके साथ डिस्कशन की, इंडियन खुफिया एजेंसियों के जो अफसरान थे उनके साथ डिस्कशन की, और फिर उसके बाद ये सारी जो तफ्तीशकारों की फराहम करदा दस्तावेजात थी वो सारी पता जब इकट्ठी की गई तो फिर उससे ये पता चला कि किस तरह भारत की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि जो रॉ है उसने 2019 के बाद से कौमी सलामती के नाम के ऊपर बैरून मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, वहां पर लोगों की जिंदगियां खत्म करनी शुरू कर दी थी। गार्डियन ने यह भी कहा अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को बराह रास्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दफ्तर कंट्रोल करता है और वहां से ये सारे अहकाम जो है वो आते हैं। और फिर आप ये भी देखिए कि इस तरीके से यानी कि जो इंटेलिजेंस एहलकार हैं रॉ के, फिर वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह का वो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो उससे भी इस बात को बड़ी ताकत मिलती है कि भारत ने एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर मुसलसल काम करना शुरू किया हुआ है कि जिसके तहत वो ऐसी शख्सियात को बैरून मुल्क में टारगेट करता है कि जिसे वो भारत का दुश्मन समझता है। अब माजी करीब के अंदर आप देखिए कुछ अर्सा पहले अमेरिका और कनाडा ने भी भारत पर खुलेआम इल्जाम लगाए थे और कि जी आप लोग तो इख्तिलाफ राय रखने वाले, जिसके अंदर लोग जो हैं जिनके अंदर सिख लीडर्स भी थे, उनकी भी आप लोग जान ले रहे हैं। साल 2020 से लेकर अब तक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में जिस तरह से 20 अफराद की जान ली है, तो बरतानवी अखबार ने बड़ी कन्फर्म तरीके से इन बातों को सामने लाने में अपना किरदार अदा किया और बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा मामला क्यों किया जाता है। और इस सबूत के आने के बाद अब दूसरी दुनिया भी अपने अपने जो अपने अपने ममालिक के अंदर जो भारतीय खुफिया एजेंसियों की चीज़ें, हरकतें, काम थी, सरगर्मियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, उनको सामने ला रहे हैं। और भारत का जो मकरूर चेहरा है वो अब आस्ता आस्ता दुनिया के सामने आ रहा है कि ये लोग ना अपने मुल्क में अमन रहने देते हैं ना किसी और मुल्क में अमन रहने देते हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान और भारत तो अगर आपस में तजारत करें दोनों मुल्कों का बड़ा फायदा है, मगर भारत की जो खुफिया एजेंसियां उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक ना हो, और ठीक हो तो फिर इनको खराब कर दिया जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान और भारत के देखें, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, कोई जंग की लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहती है, तो फिर ये खुफिया एजेंसियां फिर ये तो इनका तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फिर इनकी कोशिश होती है कि जी मसाइल फंडे इसी तरह चलते रहें, एक दूसरे के साथ इसी तरह नफरत का बिजनेस जो है वो करते रहें, ताकि नफरत के इस बिजनेस के अंदर फिर हम पैसा भी बनाते रहे, अपनी एजेंसियों को भी चलाते रहें। और ये सिचुएशन बात दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के अंदर होती है। और यही मामला जो है पाकिस्तान और भारत की आवाम को, हालांकि आप देखिए पाकिस्तान और भारत की आवाम जो उनके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है, वो एक दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं। बड़ी जैसे अब भारत ने जब चांद के ऊपर लैंडिंग की थी तो पाकिस्तान की आवाम ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था और कहा था कि ये ओवरऑल पूरे से यानी कि खित्ते की ये इस तरह आप कह लें कि ये बड़े सगीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जिस तरह से चांद पे लैंडिंग की थी भारत ने। तो इन सारे मामलात के अंदर आप ये देखें कि जो इतनी बड़ी गवाही सामने आई है, तो अब इसको आलमी इदारे, अगर आलमी इदारे, आलमी जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो आलमी सोशल मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो अखबारात हैं आलमी, वो आलमी बरादरी जो है वो अब इसको सीरियस लेगी, तो फिर ये मामला ठीक हो सकते हैं, वरना भारत को लगाम डालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के दुश्मन को नेस्तो नाबूद करे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर पाक फौज जिंदाबाद लिखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि भारत का ये मकरूर चेहरा पूरी दुनिया को नजर आ जाए।